हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए 13 अक्टूबर 2023 को हुई थर्ड शिफ्ट का एग्जाम रिव्यू। इससे पहले हम दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का रिव्यू कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा और आप हमारे चैनल के पेज पे जाके भी डायरेक्ट वहां से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी कैसे चल रही है, आपका लेवल क्या है, पेपर का लेवल क्या आ रहा है, सभी के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। दोस्तों, जो अभी तक पेपर आए हैं उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश का जो लेवल है वो इजी लेवल चल रहा है। रागा के अंदर भी थोड़ा मैथ जो है वो कैलकुलेटिव आ रहा है, बाकी इजी चल रहा है। और जो आपकी फिगर्स के क्वेश्चन आते हैं रागा के अंदर, वो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके फिगर्स से पूछे जा रहे हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों, जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट लेवल चल रहा है। अगर हम पूरा पेपर का लेवल देखें तो मॉडरेट लेवल चल रहा है। दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और रिव्यू को भी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर पूछा गया, रेप्रीमेंट का एंटोनियम। तो देखिए, रेप्रीमेंट का जो एंटोनियम है वो हो जाएगा कमेंड, कमेंड, प्रेज। क्या हो जाएगा? कमेंड और प्रेज। इसका अर्थ क्या होता है? प्रशंसा करना। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है क्लासिकल का एडवर्ब। तो क्लासिकल का आपको एडवर्ब पूछा गया, तो क्लासिकल का जो एडवर्ब होता है वो होता है क्लासिकली। क्या होता है? क्लासिकली। क्योंकि जो आपका क्लासिक वर्ड है, क्या वर्ड है आपका? क्लासिक जो वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के अंदर एल वाई जोड़ने पर, एडजेक्टिव के अंदर एल वाई जोड़ने पर वो क्या बन जाता है दोस्तों? एडवर्ब बन जाता है। क्या बनता है? एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव नेवर बीन सीन हर सिंस सी लेफ्ट। तो ये आपका एरर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, आई हैव नेवर बीन सीन हर सिंस सी लेफ्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे जो नेवर वर्ड आ रहा है इसके कारण ये जो टेंस है ये एक्टिव वॉइस के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? एक्टिव वॉइस के अंदर होगा। इसलिए जो ये आपका वाक्य है इसके अंदर जो बीन वर्ड है, कौन सा वर्ड है? बीन। यहाँ पे आपका एरर था, इसके अंदर बीन का यूज नहीं होगा। बीन का यूज नहीं करना था आपको, नहीं करना था। यहाँ पे ये एरर था इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया अवैक्वार्ड का सिनोनियम। तो अवैक्वार्ड का जो सिनोनियम हो जाएगा आपका वो हो जाएगा क्लमसी। क्या हो जाएगा? क्लमसी और अगली। ये इसके क्या हो जाएंगे दोस्तों? सिनोनियम हो जाएंगे अवैक्वार्ड के। और अवैक्वार्ड का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? भद्दा। इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनना है वन वर्ड से, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। कि जो भगवान के अंदर विश्वास नहीं करता क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एथिस्ट। क्या कहलाता है? एथिस्ट। और जो भगवान के अंदर विश्वास करता है वो क्या कहलाता है? थीस्ट कहलाता है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना फॉर्मुलेटेड का सिनोनियम। तो देखिए, फॉर्मुलेटेड का अर्थ होता है निर्माण करना। क्या होता है? निर्माण करना। तो इसका जो आपका ऑप्शन में दे रखा था वो था फ्रेम सिनोनियम। क्या था दोस्तों? फ्रेम आपका ऑप्शन में था और फ्रेम राइट आंसर था इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आपको मिसचीवियस का स्पेलिंग एरर पूछा गया था। किसका पूछा गया था? मिसचीवियस का। दोस्तों, इस शिफ्ट के अंदर एक पीक्यूआरएस आया है और देखिए पीक्यूआरएस कुछ इस प्रकार था, विथ माई मोप्ड आई वंडर। आर में दे रखा था वेनेवर आई डिसाइड टू गो द सिनेमा। और एस के अंदर दे रखा था वाही आई ऑलवेज हैव ट्रबल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाता, सबसे पहले तो आपका आ जाएगा आई वंडर। आई वंडर। तो आपका सबसे पहला तो ऑप्शन बनेगा क्यों, सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद आई वंडर के बाद आप लिखेंगे वाही आई ऑलवेज। तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा? एस ऑप्शन। फिर एस के बाद में दोस्तों कौन सा आएगा? आई वंडर वेन आई ऑलवेज हैव ट्रबल। फिर आप वेनेवर से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो फिर आपका आ जाएगा आर और लास्ट में आएगा पी। तो जिन स्टूडेंट ने क्यू एस आर पी के अकॉर्डिंग जो अपना सेंटेंस लगाया था उनका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया वेन आई ब्लैंक द रूम द लाइट वॉज डेजलिंग।
कि जब मैं रूम के अंदर गया तब लाइट जल रही थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इंटर का फुल जो इंटर का वर्ब होता है, वर्ब भरना था। तो आपको यहाँ पे इंटर की सेकंड फॉर्म इंटर्ड भरनी थी। क्या भरनी थी दोस्तों? इंटर्ड। क्योंकि ये पास्ट टेंस के अंदर काम हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? पास्ट के अंदर। जब मैं गया था तो लाइट जल रही थी। तो लाइट जब जल रही थी, आप पास्ट के अंदर गए हैं, तो जब आप जाएंगे तब भी कब जाएंगे? पास्ट के अंदर ही जाएंगे। तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म इसके अंदर लगानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, सी इज द ब्लैंक ऑफ ऑल फाइव सिस्टर्स। और आपका दे रखा था ऑप्शन के अंदर क्लेवर। तो आपको क्या भरना था दोस्तों? क्लेवर का भरना था आपको। सुपरलेटिव डिग्री। क्या भरनी थी? सुपरलेटिव डिग्री। तो क्लेवर की सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी क्लेवरेस्ट। क्या हो जाएगी? क्लेवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, और वो पूछा गया क्वेश्चन टैग से। कहां से आया है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन टैग का एक क्वेश्चन पूछा गया इस शिफ्ट के अंदर कि यू आर ए मैकेनिक। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? आरंट यू। आरंट यू, इसका क्या बन जाएगा? क्वेश्चन टैग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंग्लिश का पैसिव वॉइस पूछा गया दोस्तों कि ग्रैंड मदर वॉज पल्किंग द फ्लावर। कि जो दादी जी हैं वो फूलों को तोड़ रही थी। तो इसका आपको क्या पूछा गया? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनेगा इसका, जो आपका द फ्लावर है वो सब्जेक्ट बनेगा, द फ्लावर। और ये कौन से टेंस में है दोस्तों? वाज वर कौन से टेंस में आता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आता है। तो पास्ट कंटिन्यूस कौन से टेंस के अंदर चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूस के अंदर ही रहता है। तो द फ्लावर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा दोस्तों? वॉज। द फ्लावर वॉज बीइंग। क्योंकि जब पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस के अंदर यूज होता है तो वो अपने साथ क्या लेता है? बीइंग लेता है। और फिर क्या करेंगे हम? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्लग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लग्ड बाई ग्रैंड मदर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। दोस्तों, इंग्लिश के मेरे पास 12 क्वेश्चन आए थे और मैंने आपको सभी क्वेश्चन इंग्लिश के करवा दिए हैं। अभी हम जीके के एनालिसिस पे चलते हैं। उससे पहले आपके पास अगर कोई भी इंग्लिश का और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या आप मुझे 8058010219 इस नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स का नेक्स्ट नेक्स्ट डेज के अंदर एग्जाम है वो मुझे इस नंबर पे अपने शिफ्ट के क्वेश्चन जरूर भेजेंगे। जीके के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे आर के नारायण। कौन हो जाएंगे दोस्तों? आर के नारायण मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वित्त विधेयक राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? तो वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, अर्धरात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों, ये वही क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आपको अंतिम प्रहार की जो अपनी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उनमें से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आगे जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम है वो अपनी दोनों अंतिम प्रहार की पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्लासेस लेके जाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन आया, अर्धरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता नॉर्वे। और ये क्वेश्चन भी हमने वहां पे डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन नेक्स्ट आता है आपका जीके का क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जीके के अंदर आया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि क्यों लौटाई? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटाई थी। कौन सी उपाधि लौटाई थी? सर की उपाधि। और कब लौटाई थी दोस्तों ये उपाधि? जब जलियावाला जब जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ। बाग हत्याकांड के बाद लौटाई थी। के बाद लौटाई थी। और इसी समय गांधी जी ने गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? केसर ए हिंद की। केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वो है आपका
सर्च इंजन का काम क्या होता है? तो देखिए, आप सभी सर्च इंजन अपने स्मार्टफ़ोन के अंदर यूज़ में लेते हैं, जैसे क्रोम हो गया, गूगल हो गया, क्या हो गया? गूगल हो गया, ब्राउज़र हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों? सर्च इंजन के उदाहरण हैं। तो इन सभी का जो यूज़ है वो क्या होता है दोस्तों? डाटा सर्च। क्या होता है? डाटा सर्च का। ये आपके ऑप्शन के अंदर दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट से क्वेश्चन आया, इंडियन ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? तो वो बनी है अपनी उड़न परी पीटी उषा। कौन बनी है? उड़न परी पीटी उषा को हाल ही में आईओसी इंडियन ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, जो मैंने आपको खेल शब्दावली करवाई थी, खेल से संबंधित कुछ ट्रॉफियां करवाई थी, कब करवाए थे, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन फंस गया है दोस्तों कि थॉमस कप का संबंध किससे है? थॉमस कप का संबंध किससे है दोस्तों? बैडमिंटन से है। किससे है दोस्तों? बैडमिंटन से। दोस्तों जीके के जो क्वेश्चंस आए हैं अपने पास, 3 और 7 क्वेश्चन टोटल जीके के अपने पास आए हैं। इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो आपको करवाया नहीं है मैंने, और जो आप एग्जाम के अंदर नहीं कर सकते थे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो आई होप आप सभी ने इंग्लिश के अंदर भी अच्छा स्कोर किया है, क्योंकि इंग्लिश का भी आपने रिव्यू देखा, इंग्लिश का पेपर भी बहुत इजी आया है दोस्तों, और जीके तो बहुत इजी आया है दोस्तों, और जो हमने पढ़ाया वही आया है दोस्तों जीके के अंदर। तो अभी देखिए मैथ के अंदर क्या आया। तो मैथ के अंदर सबसे पहले तो हमें किन किन टॉपिक से देखने को क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन मिला हमें एलसीएम एंड एचसीएफ का। इसका मिला एलसीएम एचसीएफ का, सिंप्लीफिकेशन का मिला, प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन एक देखने को मिला है दोस्तों। इसके अलावा आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन मिला है, रेशियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन मिला है, एवरेज का क्वेश्चन भी मिला है, और दोस्तों ट्रिग्नो का भी क्वेश्चन आया है। ट्रिग्नो के अलावा प्रोबेबिलिटी का भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है दोस्तों इस शिफ्ट के अंदर। जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई थी केवल वाई ग्रुप वालों की, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आया था, और जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसमें भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये 7 या 8 टॉपिक आपके कंफर्म हो रहे हैं आज के डे के अकॉर्डिंग कि इन्हीं टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इन टॉपिक के जो बेसिक्स हैं उनको आप मजबूत कीजिए जिनका एग्जाम आगे है। और देखिए पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया कहाँ से? मेंसुरेशन से, कि यदि एक पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और वह 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूम रहा है, तो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? तो आप पहले तो 2 पाई आर निकाल लीजिए, उसकी परिधि निकाल लीजिए कि एक चक्कर में कितना घूमता है, फिर उसकी 1 मिनट की चाल निकाल लीजिए दोस्तों, और फिर कितने चक्कर लगाएगा ये आप संख्या ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, एक आयताकार पार्क दे रखा था। क्या दे रखा था आपको? आयताकार पार्क, और उसके जो बीचों बीच एक रास्ता बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बीचों बीच से रास्ता। और जो ये रास्ता है, ये रास्ता बनाने में खर्चा आता है 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। कितना आता है? 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस पूरे रास्ते को बनाने में कुल कितना खर्चा आया, ये आपको पूछा गया था। तो सबसे पहले तो आपको जो आपका रास्ता था इसका एरिया ज्ञात करना था, और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया दोस्तों मेंसुरेशन का। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला एलसीएम एचसीएफ से। ये वही टाइप है दोस्तों कि 3 यातायात की बत्तियां कुछ समय अंतराल पर जलती हैं, तो वे एक साथ कब जलेंगी, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो आपको डाटा दे रखे हैं 18, 24, 32, इसका आपको एलसीएम लेना है। फिर एलसीएम के अंदर आपको भाग देना है 3 का, और जो समय आएगा वो उसको 8, 30 के अंदर आपको जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस से, कि सीपी का 60% बराबर है एसपी के 50% के। तो आपको यहाँ से इजी वे के अंदर जो सीपी और एसपी है, क्या है? सीपी और एसपी, उसका अनुपात निकाल लेना था। सीपी और एसपी का रेशियो आया 1। कितना आया? 1। सीपी है अपना 5 इंटू 100। ये आपका क्या आ जाता? 20% का आपको क्या होता? प्रॉफिट होता। आपने एक वस्तु 5 रुपए में खरीदी और 6 में बेच दी, तो आपको कितने का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ।
20 आपका राइट आंसर हो जाता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कोस बराबर 3/5 है, तो साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा बट्टे 2tan थीटा का मान क्या होगा। तो आपको इजी ही था क्वेश्चन दोस्तों कि आपको LAL अपॉन KKA से कर देना था। आपको कोस दे रखा है तो आधार और कर्ण दिया हुआ था, आपको यहाँ पे लंब निकाल लेना था। आपका लंब आएगा 4, कितना आएगा 4। अभी मान रखना था, कुछ नहीं करना था दोस्तों। वैल्यू पुटिंग के जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर केवल वही अभी तक पूछे गए हैं दोस्तों, तो इसको भी आप याद करके जाना। नेक्स्ट दोस्तों रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन आया, कहाँ से आया है, ये आया है आपका नंबर सीरीज से। कहाँ से आया है, नंबर सीरीज से। और नंबर सीरीज का भी दोस्तों ये क्वेश्चन आया है डबल सीरीज से। कहाँ से आया है, डबल सीरीज से, कि 4 का 16। देखो पहले आपको लिखा गया 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर। अभी किसका स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों, अभी आएगा जो सेकंड है वहां पे आएगा 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो सेकंड में तो आपका आ जाएगा 100, और जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर देखिए 196 13 का, 12 का 144, सॉरी दोस्तों 14 का 196 कितना होता है, 14 का 196, 12 का 144, फिर आया आपका 10 का स्क्वायर, अभी आ जाएगा 8 का। तो जो आपका पहले वाला है उसके अंदर कितना आएगा 64। तो आपका राइट आंसर हो जाता 64 और 100। दो पद इसके अंदर पूछे हुए थे, पहला आ जाता 64 और दूसरा आ जाता सेकंड। ये एक छोड़ के एक वाली जो अपनी सीरीज आती है उसका क्वेश्चन आपको पूछा गया था। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपका अनुपात समानुपात का क्वेश्चन, मान लीजिए एनालॉजी का क्वेश्चन है। वैसे ये रीजनिंग का एनालॉजी का क्वेश्चन है कि क्वारंटाइन का जो संबंध है वो आइसोलेटेड से है। किससे है दोस्तों, आइसोलेटेड से। तो क्वारंटाइन का जो आइसोलेटेड है वो क्या है, सिनोनियम है। क्या है, सिनोनियम है। तो आपको फ्रीडम का सिनोनियम यहाँ पे लिखना था। तो फ्रीडम का सिनोनियम ऑप्शन में दे रखा था लिबर्टी। क्या दे रखा था, लिबर्टी ऑप्शन के अंदर था। तो लिबर्टी आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कि 264 इंटू 2 बराबर 6 है, और 870 इंटू 3 बराबर 11 है, तो 753 इंटू 5 बराबर कितना होगा। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। कुछ इस प्रकार आपको ये करना था, डिवाइड बाई 2 इक्वल आता आपका 132, इन सभी को जोड़ देना था। क्या जोड़ देना था, सभी को। तो फिर आ जाता आपके पास 6। इसी प्रकार आप जब 753 डिवाइड बाई 5 करते तो आपके पास कितना आता दोस्तों, आपके पास आ जाता 147। कितना आ जाता, 147। और इनको जोड़ते तो आपके पास जो टोटल वैल्यू निकल के आती वो आती 12 है, और ये आपका 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेन आरेख। दोस्तों इस बार एयरफोर्स वेन आरेख पूछ रही है। वेन आरेख आपको बहुत ही इजी पूछा गया, राजनेता, कवि और महिला। तो देखिए राजनेता हैं उनमें कुछ कवि भी हो सकते हैं, और जो कवि हैं और राजनेता हैं उनमें महिलाएं भी होती हैं। तो तीनों आपस में काटते हुए आपका वेन आरेख बनेगा। जिन्होंने ये लगाया है उनका सही है और बाकियों का गलत है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रैंकिंग टेस्ट से। रैंकिंग टेस्ट का दोस्तों मुझे क्वेश्चन बताया है स्टूडेंट्स ने कि सर ऐसा क्वेश्चन था कि कुछ नदियों के नाम दे रखे थे कि ए नदी बी से बड़ी है, इस प्रकार से दे रखे थे, और जो इसका आंसर था वो ई था सर। उन्होंने बोला कि सर इसका आंसर ई था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फिक्स करके बताएंगे कि आंसर क्या था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से, कि एक लड़का पूर्व की ओर 40 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चला। पहले कितना चला दोस्तों, 40, फिर चला बाएं मुड़कर 30। अभी वह दोस्तों कहाँ पे जाएगा, अपने दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 30 किलोमीटर। तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए जो आपकी ये डिस्टेंस है, कौन सी, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी है, 20 किलोमीटर की। तो ये व्यक्ति जो ये लड़का है वो अपने प्रारंभिक बिंदु से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया
घड़ी से। दोस्तों हर शिफ्ट के अंदर घड़ी से क्वेश्चन आया। पहली शिफ्ट के अंदर आपका पूछा गया था मिरर इमेज, सेकंड के अंदर एंगल पूछा गया, अभी पूछ लिया गया है एंगल का डायरेक्ट क्वेश्चन था कि कुछ टाइम दे रखा था उसके बीच कोण कितना होगा। अभी पूछ लिया 3 व 4 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, जो आपका फॉर्मूला है यूनिवर्सल उसके अंदर जो आपको मान रखने थे केवल कि कितना मान आएगा आपका। तो देखिए मान कुछ इस प्रकार रखने थे, थीटा की जगह 90, आपको मिनट निकालनी है कि 3 और 4 बजे के बीच में, तो टाइम कितने के आएगा 3 बजकर कुछ मिनट आएगा। तो घंटे का मान आपको कितना लेना है, घंटे का मान आपको लेना है 3। तो 30 इंटू 3 90। अभी आप क्या करेंगे 90 बराबर प्लस ये 90 इधर माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का, इक्वल टू 11/2 एम, 180 इंटू 2 बराबर 11 एम। तो आपका आ जाएगा 360/11 बराबर मिनट। तो आपकी कितना आ जाएगा 3 बजकर 32 मिनट और कितने सेकंड बच गए ऊपर, वो आप देख लेंगे, काउंट कर लेंगे कितने बचे हैं दोस्तों। वो आएंगे लगभग 8 आपके, कितने आ जाएंगे 8, 32 सही 8/11 मिनट पर 90 डिग्री का कोण 3 और 4 बजे के बीच बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग से, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का दोस्तों, कि LMPO। तो L का कोड होता है 12, M का होता है 13, P का 16 और जो आपका Q है उसका होता है 17। तो इनमें +1 करके लिखा गया था 13, 14, 17 और 18, और आपको पूछा गया था FRMO। तो देखिए F का होता है 6, R का होता है 18, M का होता है 13 और जो O है उसका होता है 15। तो आपको इनमें एक एक बढ़ा के लिखना था 7, 19, 14 और 16। ये आपका राइट आंसर हो जाता। दोस्तों रीजनिंग के जो नॉन वर्बल में 4-5 क्वेश्चन पूछे गए इस शिफ्ट में, कितने पूछे गए 5 शिफ्ट। दोस्तों एक क्वेश्चन तो वो था कि कुछ आकृतियां दे रखी थी, जैसे इस प्रकार की आकृति थी, मान लो ये सर्किल है, इसके बाहर क्या बनाया गया है वर्ग। तो जो अगली आकृति थी उसके अंदर बाहर ये था और अंदर ये बना दिया गया, और एक नई आकृति बाहर ले ली गई पंचभुज। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं नॉन वर्बल में, एक तो उस टाइप से था, और बाकी के जो क्वेश्चन है एक फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन था नॉन वर्बल के अंदर। इसके अलावा आपके 3 क्वेश्चन सीरीज से थे। किससे थे, सीरीज से। आपको आकृतियां दे रखी थी और उनके अंदर अगली वाली आपको आकृति बतानी थी। तो दोस्तों इसी के साथ अपना रिव्यू कंप्लीट होता है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के रिव्यू के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।